नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल करंट क्लासेस पे आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रथम क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में मिलता है और वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने ये सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेना चाहिए। तो पंचायती राज को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जनता सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया था। अशोक मेहता समिति ने 1978 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर तीनों ही लोकपाल के क्षेत्र से बाहर हैं। वर्ष 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन से पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था? तो आपको पता है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार में था। अब मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो आपको पता ही है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। अब भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको पता ही है, योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1886 को हुआ था। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता ही है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हैं? तो आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 2 बार बने थे, इंदिरा गांधी भी 2 बार से बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी भी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? आपको पता ही है लोकसभा, यानी लोगों का सदन। लोकसभा में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर जाते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद की यानी योग्यताओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए? तो उपराष्ट्रपति के लिए है तो वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए कम से कम, तो ये भी सही है। तो राज्यसभा का सदस्य होना कोई अनिवार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना है वो ब्रिटेन के सम्राट से तुलना करना ही सर्वाधिक उचित माना जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपको पता है भारतीय संविधान में कुल वैसे 22 भाग है, लेकिन 25 भाग हो गए हैं। संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो गए हैं। और 25 जनवरी 2020 तक 104 संविधान संशोधन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया है? तो मौलिक अधिकार आपको पता ही है अमेरिका देश से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में किया गया है? तो आपको पता ही है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द है वो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और
राष्ट्र की अखंडता। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब? 1976 में। अब है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत में सचिव का पद, चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो सामान्यतः क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता है वो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। अब है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था आपको पता ही है, बहुत सारे दल है, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक, कौन सी लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए कार्य किया है? तो आपको पता है 5वीं लोकसभा है, उसने 5 वर्ष से ज़्यादा कार्य किया है, यानी 5 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन 5वीं लोकसभा क्षेत्र में 6 वर्ष का कार्य किया था। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनहितों का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं?